दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर लौटने लगे हैं किसान। पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में बुलाई इमरजेंसी महापंचायत। पश्चिमी यूपी और किसान से आज पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर। आंदोलन खत्म करने की बात पर भावुक हुए किसान नेता राकेश टिकैत, कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा, धरना ऐसे ही चलेगा। राकेश टिकैत का फिर उकसाने वाला भाषण, का गिरफ्तारी नहीं होगी, यहीं फांसी लगा लूंगा, जिम्मेदारी पुलिस की होगी। गाजीपुर में बिजली काटे जाने की बात पर टिकैत का बयान, ऐसा हुआ तो पुलिस स्टेशन की ओर जाएंगे। राकेश टिकैत ने दी धमकी, कहा गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा, गांव से आया पानी ही पीऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने गाजीपुर बॉर्डर पर बुनियादी सुविधाओं में कटौती की निंदा की। किसानों को जबरन हटाने की कोशिश का आरोप लगाया। गुरुवार शाम गाजीपुर बॉर्डर पर तंबू खाली करते नजर आए। धरना दे रहे किसानों की संख्या कम हो गई थी। गुरुवार शाम तक गाजीपुर के कई टेंट छोड़कर चले गए थे किसान। धरने वाली जगह का लंगर भी वीरान पड़ा था। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स कम की गई। पीएससी के जवानों को यहां से हटाया गया। यूपी सरकार ने किसानों का धरना खत्म करने का दिया है आदेश। सभी डीएम और एसपी को ऑर्डर जारी। बॉर्डर पर टकराव के हालात को देखते हुए आदेश। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई। पुलिस ड्रोन कैमरे से कर रही है इलाके की निगरानी। गुरुवार शाम रैपिड एक्शन फोर्स ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लैग मार्च किया। आईजी प्रवीण कुमार, डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद में किसानों को अपर नगर मजिस्ट्रेट का नोटिस, सड़क और सार्वजनिक जगहों को खाली करने का ऑर्डर। गाजीपुर में किसान आंदोलन के मंच से एक अनजान शख्स को किसानों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। सिंघू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात, आरएएफ के जवानों की भी तैनाती। सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली से हरियाणा जाने वाला रास्ता बंद, क्रेन से बैरिकेडिंग की गई। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर खाली करेंगे किसान महापंचायत के सदस्य। 21 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा से गठबंधन तोड़ा था। रेवाड़ी के जयसिंह बॉर्डर पर गांव वालों ने की महापंचायत। हाईवे खोलने की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान, कहा जबरदस्ती आंदोलन बंद नहीं होगा। 26 जनवरी दिल्ली हिंसा मामले में एक्शन जारी। हिंसा में शामिल किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। 26 जनवरी हिंसा मामले में 15 और लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के बुराड़ी में भी पुलिस का एक्शन। सिंघू बॉर्डर जाने की कोशिश कर रहे 30 किसानों को हिरासत में लिया। 26 जनवरी हिंसा मामले में 6 संदिग्धों की फुटेज दिल्ली पुलिस को मिली। वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। गणतंत्र दिवस पर हुए दंगे को लेकर गुरुवार शाम तक 33 एफआईआर दर्ज। 33 एफआईआर में 9 मामलों को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया गया। एसआईटी के गठन पर विचार। दिल्ली में दंगाइयों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। यूएपीए के तहत राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज। लाल किले पर झंडा लहराने वाले शख्स की पहचान हुई। तरन तारण का रहने वाला है जुगराज सिंह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किले पर तांबे से 2 कलश गायब होने की जानकारी दी। बोले अवशेषों के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। दिल्ली के कमिश्नर ने इंटेलिजेंस के अफसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। दंगाइयों पर एक्शन और बॉर्डर्स के हालात पर बैठक हुई। दिल्ली हिंसा की जांच में मदद के लिए यूपी पुलिस तैयार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोले ऐसे अराजक तत्वों को नहीं देंगे छूट। गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल लाइन के ट्रॉमा सेंटर और तीर्थराम अस्पताल का दौरा किया। घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी घायल पुलिस वालों से मिले। सिविल लाइन के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। किसान आंदोलन के बहाने प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा लाठी के दम पर सरकार अन्नदाता के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वायनाड में राहुल गांधी ने भट्टा परसोल का जिक्र किया। कहा भट्टा परसोल में किसान की जमीन कब्जा करने की कोशिश हुई थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को जवाब दिया। कृषि कानूनों पर उकसाने वाली सियासत करने का आरोप लगाया। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस मिलने पर भड़के पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा माल्या, नीरव और ललित मोदी नहीं है किसान जो कहीं भाग जाएंगे। दिल्ली हिंसा को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा लेकिन इससे खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। बंगाल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास। टीएमसी सदन में लाई थी प्रस्ताव। ममता बनर्जी बोली कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। मोदी सरकार दिल्ली में हालात नहीं संभाल पाई। टीएमसी के प्रस्ताव का बीजेपी ने जताया विरोध। कहा ऐसा कदम निंदनीय। टीएमसी लोकतंत्र को नहीं मानती है। 30 जनवरी से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। रालेगंज सिद्धि में देंगे धरना। शिवसेना ने किसानों पर जारी किया बयान। कहा सरकार चाहती थी कि किसान उकसावे में आए। कोरोना संकट के बीच आज से संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति सदन के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। 1 फरवरी को पेश होगा बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला फेज आज से 15 फरवरी तक और दूसरा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल्स का होगा पालन। आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण होगा पेश। कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर और समाधान का जिक्र होगा।
कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है विपक्ष। शिरोमणि अकाली दल भी आज राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेगा, कृषि कानूनों के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रपति के भाषण का विरोध करेगी। सांसद भगवंत मान और 3 राज्यसभा सांसद अभिभाषण के दौरान नहीं रहेंगे मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। 30 जनवरी को सरकार की सभी दलों के साथ बैठक। आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही होगा गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन। समारोह में नजर आएगी 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय की थीम। कोरोना के कारण 5,000 लोग ही होंगे शामिल। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। विजय चौक समेत कई जगह ट्रैफिक रूटों में बदलाव किया गया। दिल्ली में एनसीसी की रैली में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री ने मार्च पास्ट की सलामी दी। एनसीसी कैडेट्स को पीएम मोदी का मंत्र बोले। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की भावना साथ रखें। अनुशासन से समाज और देश मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा, देश के दुश्मनों को बॉर्डर पर दिया जा रहा है जवाब। सेना की जरूरतों को भारत में ही किया जा सकेगा पूरा। प्रधानमंत्री बोले, भारत जल्द हथियारों का बयार से सप्लायर बनेगा। खेती से लेकर स्पेस तक युवाओं के लिए अवसर होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा, दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। पीएम बोले, भारत ने दुनिया को 2 वैक्सीन दिए हैं। कोरोना काल में एक जीवन बचाने की हमने कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। भारत में विकसित यूपीआई को दूसरे देश भी अपना रहे हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो रहा है। पीएम मोदी बोले, क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ विकास का तालमेल। चीन से तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। चीन के रुख पर नजर, जिससे भविष्य के समझौतों पर पड़ेगा असर। उद्धव सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मुंबई में जारी की लेखा जोखा नाम से किताब। उद्धव सरकार की विफलताओं को गिनाया। आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में 48 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। लेफ्ट के लिए 68 सीटों पर बनी सहमति। 193 सीटों को लेकर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी का ऐलान। यूपी और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में आगामी चुनाव लड़ेगी पार्टी। दिल्ली के सेशन कोर्ट से आप एमएलए सोमनाथ भारती को बड़ी राहत। एम्स सुरक्षाकर्मी से मारपीट मामले में सजा निलंबित। बिहार में एलजेपी के इकलौते विधायक ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। जेडीयू में शामिल होने के अटकलें। बिहार में एआईएमआईएम के 5 एमएलए ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। जेडीयू में शामिल होने से किया इनकार। मुलाकात के बाद विधायकों ने कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल। पीएम मोदी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील। बोले, पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हथियार समेत जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार। देश में एक दिन में कोरोना के 18,910 नए केस सामने आए हैं। 162 संक्रमितों की मौत हुई है। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए रिकवर। 1,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश के 47 जिलों में पिछले 7 दिन में नहीं आए हैं कोरोना के कोई नए केस। 18 जिलों में 2 हफ्तों में कोरोना का नहीं मिला कोई मरीज। देश में रिकवरी रेट 96.9% हुई। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से कम एक्टिव मामले। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। कुल 67% एक्टिव केस इन्हीं दोनों राज्यों में हैं। देश में ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन से संक्रमित 165 लोग मिले। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। दिल्ली में कोरोना के 199 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,879 नए केस। 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत। देश में 25 लाख लोगों को गुरुवार तक कोरोना का टीका लगा। एक्टिव केस की तादाद तेजी से घट रही है। दुनिया में सबसे कम समय में 10 लाख टीका लगाने वाला देश बना है भारत। केवल 6 दिन में पूरा किया लक्ष्य। श्रीलंका पहुंची भारत से भेजी गई वैक्सीन की 5 लाख डोज। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत से जताई उम्मीद। कहा, हिंदुस्तान की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया के लिए इस समय की सबसे बड़ी संपत्ति। ब्रिटेन और अमेरिका की 2 कंपनियों के साथ भारत बायोटेक का एग्रीमेंट। मलेरिया की दवा तैयार करेगी कंपनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आदेश। कोरोना नियम तोड़ने वाले व्यापारी और कई दूसरे लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 19 लाख से ज्यादा केसेस हुए और अब तक 21,97,000 से ज्यादा लोग की मौत हुई। वुहान में डब्ल्यूएचओ की टीम ने शुरू की जांच। 2 हफ्ते क्वारंटीन रहने के बाद जांच की शुरुआत। दुनिया के 70 देशों में ब्रिटेन वाले स्ट्रेन की पुष्टि हुई। दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन से पीड़ित 31 देश। फाइजर बायोटेक का दावा, फाइजर वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन से लड़ने में सक्षम। दक्षिणी थाईलैंड के एक बार में छापा। कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में 89 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। बरेली में हॉर किलिंग। प्रेमी जोड़ों का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में महानगर पालिका के असिस्टेंट कमिश्नर की टीम पर हमला। 8 लोग गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी।
नागपुर में कार से स्टंट दिखाने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 कार की जब्त, आगे की कार्रवाई जारी। एमपी के राजगढ़ में कोहरे की वजह से ट्रक से टकराई गाड़ी, 4 मजदूरों की मौत, 7 घायल। एप्पल का तिमाही कारोबार $100 अरब के पार। आईफोन की बिक्री से ही आया $65 अरब का रेवेन्यू। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का दावा, मॉडल एस प्लेट कार वे केवल 2 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगी। अमेरिका ने पूरे देश में जारी किया टेरर अलर्ट, राजनीति से प्रेरित हिंसा को होने की आशंका। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को रिहा करने का आदेश। अमेरिका के जॉर्जिया में एक पोल्ट्री प्लांट में नाइट्रोजन गैस लीक, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। अमेरिका के शिकागो में बर्फबारी के बीच एक मकान में लगी आग, 4 बच्चे समेत 5 लोगों की झुलसने से मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में बवंडर ने मचाई दहशत, एक एयरपोर्ट पर टूटे और बिखरे दिखे कई विमान। अमेरिका के एरिजोना से आई एक रोचक तस्वीर, चिड़ियाघर में बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए दर्जनों हाथी।